मैंने डाइट कैसी ली, मेरी जो जापा डाइट थी वो क्या थी, और उसका मेरे मिल्क प्रोडक्शन पे कैसे फ़र्क पड़ा, और मैंने क्या क्या खाया पिया, क्या क्या अवॉइड किया। तो क्योंकि मेरा सिजेरियन हुआ था तो मेरी डॉक्टर ने मेरे घर वालों को कहा कि आप 10 दिन तक इसको कोई भी घी की या चिकनी चीज़ें मत देना, 10-15 दिन बाद में आप देना शुरू कर सकते हो। तो 10-15 दिन बाद से जो मेरा खाना था उसमें बहुत सारा घी, हर सब्ज़ी घी में बनती थी, पराठे घी में बनते थे, भर भर के खाना, जो जितनी भूख लगे उतना खाना खाओ, और फ्रूट्स खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ। और मेरी मम्मी ने वो लड्डू बनाए थे, जापा वाले लड्डू जो होते हैं, जिसके अंदर गोंद और सारे ड्राई फ्रूट्स और अजवाइन वाले, और बहुत ये सारे ट्रेडिशनल नुस्खे जो भी होते हैं, मैंने सब कुछ किया था। उससे मुझे ये फ़ील हुआ कि एक तो ये कि मेरे शरीर में एक एनर्जी बनी रहती थी। जिस दिन मैं वो लड्डू नहीं खाती थी उस दिन मेरा शरीर सडनली वीक फ़ील होने लगता था। तो मुझे खुद को एक इंस्टेंट फ़र्क महसूस होता था अपनी बॉडी में आफ्टर ईटिंग दैट लड्डू। और इसके अलावा मुझे ऐसा भी लगा कि जो मिल्क प्रोडक्शन है वो इन सब चीज़ों से खाने से अच्छा होता है। जितनी ज़्यादा आप कैलोरीज़ लोगे, जितने ज़्यादा एनर्जी वाली चीज़ें लोगे, उतना ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन होगा, बच्चे को उतना ज़्यादा दूध मिलेगा। अगर आप अपनी डाइट पे ध्यान नहीं दोगे और अगर आप कुछ उल्टा सीधा खाना खाओगे और घी और ये सब अवॉइड करोगे और लड्डू नहीं खाओगे, तो मेरे हिसाब से फ़र्क पड़ना चाहिए। बाकी सबकी जर्नी अलग होती है। मेरे साथ तो मुझे तो मेरी बॉडी में इंस्टेंट फ़र्क पता चल जाता था इस चीज़ से। जैसे अगर मैंने 10 दिन लड्डू नहीं खाया तो मेरे मिल्क प्रोडक्शन मुझे महसूस होने लगता था कि शायद कम हो रहा है, और जैसे ही मैंने वापस से लड्डू खाना शुरू किया तो वो वापस से अच्छा हो जाता था। तो ये मेरी डाइट थी। और इसके अलावा मेरे डॉक्टर ने मुझे शुरू के 10 दिन के लिए लैक्टेशन के लिए भी एक मेडिसिन दी हुई थी, और जिससे मिल्क प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए। और इसके अलावा आयरन, कैल्शियम, ये मेडिसिन मेरी चली 3 महीने तक। तो सबका अपना अपना रोल है, दवाइयों का भी अपनी जगह रोल है, और मेरी लाइफस्टाइल का भी अपनी जगह रोल है। और मैंने फुल ऑन रेस्ट किया, मैं हर वक्त लेटी रहती थी। जिनके सिजेरियन होता है उनको बोलते हैं कि ज़्यादा बैठना नहीं चाहिए वरना कमर में पेन शुरू हो जाता है। तो मैं सिर्फ उठती थी, सिर्फ दूध पिलाने के लिए उठती थी, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करती थी। आपको एक पूरी की पूरी आर्मी चाहिए बच्चे को संभालने के लिए। तो मैं डकार कोई और दिला रहा है और सुला कोई और रहा है, और मेरे पास थी ये सुविधा तो मैंने उसका पूरा यूज़ किया। जिनके पास नहीं होता उनको करना ही पड़ता है। पता नहीं कैसे करती हैं औरतें, इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी मैं। लेकिन मैं तो सिर्फ उठती थी दूध पिलाने के लिए। शुरू के कुछ टाइम तो 2-2.5 महीना एटलीस्ट मैं बहुत रेस्ट करती थी, बहुत ज़्यादा रेस्ट करती थी मैं। और उसका मुझे अब फ़र्क महसूस हो रहा है, उस चीज़ वो जो मैंने किया उसका अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने कितना सही किया। अलावा 2 चीज़ें और हैं जो मुझे रियलाइज़ हुई। एक तो ये कि ब्रेस्ट फीडिंग से जो स्किन है वो बहुत अच्छी हो जाती है। क्योंकि पहले मुझे पीसीओडी था तो मेरे हार्मोनल एक्ने थे यहाँ पे और यहाँ पे, और वो मेरी प्रेगनेंसी के दौरान भी बने हुए थे। लेकिन जब मेरी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी शुरू हुई तो धीरे-धीरे मैंने नोटिस किया कि जो मेरा फेस था वो क्लीन होने लग गया, क्लियर अप होने लग गया। जो एक्ने के निशान पहले थे वो हील होने लग गए, जो एक्टिव एक्ने थे वो पैसिव हो गए और फिर वो भी हील होने लग गए। और फिर धीरे-धीरे, ऐसा नहीं है, अभी भी कभी-कभी 1-2 एक्ने हो जाता है, लेकिन जो मैंने पोस्ट प्रेगनेंसी देखा था उसमें और आज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुझे अब डर ये लग रहा है कि जब मैं अपनी ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर दूँगी उसके बाद में क्या होगा। क्योंकि अभी तो मैं अपनी स्किन को लेके काफ़ी सिक्योर महसूस कर रही हूँ। पहले मैं, मतलब मैं परेशान तो पहले भी नहीं थी, लेकिन खुश हूँ, मतलब अभी पहले से बेटर है सिचुएशन। तो आई थिंक ब्रेस्ट फीडिंग का फ़र्क भी आपकी स्किन के ऊपर पड़ता है। अगर आप में से भी किसी को ऐसा लगता है तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। मेरे अकॉर्डिंग मेरे केस में तो फ़र्क पड़ा है। पता नहीं, शायद ऐसे कोई हार्मोन्स रिलीज़ होते होंगे या फिर कुछ ऐसा होता होगा कि स्किन जो है वो हील हो जाती है। इसके अलावा जो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने महसूस करी
अपने इस पूरी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी को लेके वो ये थी, अगर आपको भी लगे तो आप बताना। हम हमेशा हमको मेंटली ऐसे प्रिपेयर किया जाता है कि अगर कोई भी आपको अपने आप को एक्सपोज नहीं करना फिजिकली, आप अपने कपड़े अच्छे पहन के रखो, कपड़े पूरे ओढ़ के रखो अच्छे अच्छे, पूरा आपकी बॉडी कवर हो जाए एंड ऑल, और आप मेंटली ऐसे ही प्रिपेयर्ड रहते हो। और फिर सडनली जब आपका बच्चा हो जाता है तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अपना एक बूब तो बाहर ही रखो पूरे टाइम। मतलब हाउ इज दिस पॉसिबल? जब मैं, हालांकि मैं बहुत ही थिक स्किन हूँ और मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ता और मैं बहुत जल्दी चीज़ों को अडेप्ट कर जाती हूँ, जो कि कोई भी और हो तो उसको फ़र्क पड़े। मतलब मैंने तो जैसे जैसे कर लिया, लेकिन मुझे फिर भी ये महसूस हुआ कि सडनली अब आपको, क्योंकि बच्चे को दूध पिलाना है और आपको बार बार अपने आप को एक्सपोज करना है फिजिकली, कमरे में कोई भी आ रहा है जा रहा है और बैठा हुआ है जिन लोगों के सामने, मैं आदमियों की बात नहीं कर रही, ठीक है, आदमी तो खुद ही चले जाएंगे, कमरे से बाहर निकल जाएंगे, या फिर वो वहां से चले जाएंगे, या फिर आप उनको बोल दोगे कि भाई मुझे बच्चों को दूध पिलाना है, आप यहाँ से बाहर जाओ। लेकिन जो औरतें हैं वो, क्या प्रेगनेंसी से पहले कभी ऐसा होता था कि कोई औरत आपके सामने बैठी और अपना बूब बाहर निकाल के बैठ गए? नहीं होता था ना। अब सडनली सब आपको ऐसे देखेंगे, आप बच्चे को दूध पिला रहे हो और सब आपको देख रहे हैं और आपसे बातें कर रहे हैं, और एक्सपेक्टेड ये है कि आप भी उनसे बातें कर लोगे वापस। शुरू शुरू में तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि यार तुम कहीं और देख लो, कहीं इधर उधर कमरे से बाहर चले जाओ यार। सब अपने आप नेचुरली सब लोग भी ऐसे हो जाते हैं कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और फिर आपको तो होना ही पड़ता है। तो धीरे धीरे, मतलब ऐसा कोई नहीं होगा जिसने नहीं देखा हो मेरे को अभी तक, औरतों में तो कई बार तो एक्सीडेंटली आदमी भी देख लेते हैं, लेकिन औरतें, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जिनकी मैं चाची हूँ, बुआ हूँ, ताई हूँ, वटेवर, वो लोग भी मुझे देखते रहते हैं। मतलब कैसे लड़कियां कर कैसे रही हैं, ये रातों रात कैसे बदल जाती हैं? तो ये भी एक पॉइंट था जो मैं आपको बताना चाहती थी, जो कि बहुत वियर्ड है। लाइक सडनली आप अपने कपड़े उतार के लोगों के सामने बैठे हुए हो और चल रहा है काम। ठीक है, बच्चे का सर्वाइवल है, वो बच्चा दूध पी रहा है, बच्चे का खाना पानी वही है, अब आप उसको थोड़ी ना कुछ मना कर सकते हो, वो अपनी जगह है बात। लेकिन ये ओवरनाइट चेंज कैसे सब लोग अडेप्ट कर लेते हैं, समझ नहीं आया, मतलब मेरे को तो नहीं आया समझ। कई बार तो मेरे को, मैं इतनी इरिटेट हो जाती थी कि कभी कभी तो मैं बोल भी देती थी यार प्लीज आप लोग बाहर जाओ यहाँ से। और कभी कभी नहीं ध्यान देती थी, थकी हुई होती थी, तो हाँ ठीक है पिला दिया, दूध पिला दिया। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपको अपनी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी से रिलेटेड बताना चाहती थी। इसके अलावा अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी अपने पोस्टमार्टम सीरीज़ के। इसके इस वाले वीडियो के लिए इतना ही कंटेंट था मेरे पास, तो मैंने आपको बता दिया है। और अगर आपको भी इस बारे में कुछ कहना है तो प्लीज़ बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून्ड, whatever.